हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 का आखिरी प्रयोग क्रमांक 8वां देख रहे हैं। इससे पहले हम प्रयोग 1 से प्रयोग 7 तक देखे हैं। प्रयोग 7 में हम 2 भाग ए और बी भी देखे हैं और सारे प्रयोग हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से संबंधित थे। कुछ पार्ट 4 के भी थे। पार्ट 5 हमने पढ़ लिया पोर्शन में, लेकिन उसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया था। तो उससे संबंधित और बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल आज हमें करना है, जो हमारे मैथ 2 प्रैक्टिकल के लिए एक इम्पोर्टेंट भाग है। पार्ट 6 में कोई प्रैक्टिकल नहीं है और पार्ट 7 हमारा कैंसल है। तो पार्ट 7 में हमारे पोर्शन में 2 प्रैक्टिकल थे। बेलन और शंकुछेद आकार वाले बर्तन में पानी भरना, उसका सूत्र और मापन पात्र की सहायता से उसमें कितना पानी भरा गया है वो घनफल ज्ञात करना या आयतन ज्ञात करना। लेकिन वो पोर्शन कट है, इसलिए इस साल हमें वह नहीं करना है बच्चों। तो हमें जो आखिरी प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से और प्रैक्टिकल के हिसाब से, तो वो आज हम समझ लेते हैं। उसका पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रेडी है। प्रयोग क्रमांक 8 आप लोग को ये किस में लिखना है, तो आपको एक सिंपल एक आलेख पेज लेना है। आलेख पेज, एक ही आलेख पेज लेना है, कोई बुक नहीं खरीदना है। आलेख पेज हो जिसके पीछे ग्राफ होता है और आगे लाइनिंग वाला पेज होता है। क्योंकि आपको यह लिखकर आपको कहाँ लगाना है, मैथ 2 के प्रैक्टिकल फाइल में लगाना है। आप प्रैक्टिकल फाइल में ऑलरेडी तो पहले प्रयोग से 7वें प्रयोग तक सारे प्रयोग लगा चुके होंगे और ये आखिरी प्रयोग लगा रहे, और ये प्रयोग लगाना ज़रूरी है। ये लगाने के बाद आपका मैथ 2 प्रैक्टिकल फाइल, जिस पर अच्छे से आप नाम, क्लास, स्टैंडर्ड, डिवीज़न, रोल नंबर सब लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, और जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा ये पूरा फाइल लाकर जमा करना है, क्योंकि इस पर भी नंबर दिए जाएंगे। तो आपको सिर्फ एक सिंगल पेज आलेख का चाहिए, उसमें आपका ये प्रयोग नंबर 8 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस पेज पर लेकर लिखने वाले साइड आकर इस तरह से प्रयोग क्रमांक 8 डालना है, उसका उद्देश्य हेडिंग डालकर उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य में पढ़ रही हूँ, यहाँ लिखा हुआ भी है। आलेख पेज पर स्थित 2 भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र तथा मापन पट्टी से ज्ञात करना और जांच करना। जांच यह करना कि अगर हम सूत्र से ज्ञात कर रहे हैं तो वह मान और मापन पट्टी से जो निकाल रहे हैं वह मान दोनों समान है या नहीं, इसकी जांच करना है। तो अब उसके लिए कोई मान अगर हमें दिया गया हो, √3 से √2 से कोई मान आ रहा है तो वो उपयोग करना है, या दे दिया नहीं आ रहा है तो नहीं उपयोग करना है। सामग्री, आलेख पेज, कंपास के साहित्य से, कंपास के साहित्य का उपयोग करना। आकृति में हमें ये एक आकृति दूरी सूत्र के लिए दी गई है, इसी 2 निर्देशांक को हमें आलेख पेज पर भी दर्शाना है। तो हम बाद में दर्शाएंगे, पहले हमें जो 2 बिंदु दिया है उसको हम देख लेते हैं। उसमें दूरी सूत्र लगाकर इस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ये हम पढ़े हुए हैं अपने पाठ में, 9th में भी पढ़े थे, दूरी सूत्र का उपयोग किए थे। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो 2 बिंदु दिए हैं तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और ये हमारा हो गया x2 y2। अब निरीक्षण तालिका भरते हैं। तो बिंदु ए का निर्देशांक जो है x1 y1 माना है वो क्या है, तो a है -3 2। बिंदु बी का निर्देशांक b x2 y2 माना है तो वो क्या है, b 5 ऋण 4 है। अब डिस्टेंस ए बी निकालो, तो लेंथ ए बी निकालना है तो हम यहाँ हल करते जाते हैं कि ए बी बराबर होगा करनी में हमारे, तो x2 हमारा कितना है 5 माइनस x1 -3 का वर्ग धन y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा करनी के अंदर 5 ऋण ऋण धन 3, 5 धन 3 8, 8 का वर्ग, ऋण 4 ऋण 2 ऋण 6 का वर्ग, मतलब कितना हो गया 36। तो ये हम बराबर करके लिख सकते हैं 64 धन 36। तो ये बराबर कितना आ जाएगा
6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 आ गया। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 10 इकाई आ गया हमारा उत्तर कि हमारे ये सारणी में हमने इसको हल कर दिया। अब मापन पट्टी से दूरी ज्ञात करो। तो ये जो हमने हल किया है ये x भाग है, मापन पट्टी से जो दूरी निकालेंगे वो y भाग है। और फिर सारणी के अनुसार हमें चेक करना है x y में संबंध क्या है, क्या वो बड़ा है, क्या वो छोटा है या बराबर है, वो हमें करना है। तो हमारा प्रयोग पूरा हो जाएगा। और यहाँ निष्कर्ष लिखा है कि रेख AB की लंबाई दूरी सूत्र और मापन पट्टी से ज्ञात करने पर दोनों दूरियां कैसी आती हैं। तो यहाँ हमें भरना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको आलेख पेज पर दर्शा लेते हैं। तो आलेख पेज पर हमें दो बिंदु कौन से दर्शाते हैं? ऋण 3 2 और 5 ऋण 4। लेकिन उससे पहले हम आलेख बनाते हैं। तो आपको आलेख पेज पर आके इस तरह से आलेख बना लेना है। बहुत सिंपल सा आलेख है, 9th में सीखे हो कैसे आलेख बनाना है। x x डैश y y डैश लंबवत शून्य पर काट रहे हैं। संख्या दर्शाओ, दाईं ओर धनात्मक, ऊपर y के धनात्मक, नीचे y के ऋणात्मक, बाईं ओर x के ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक। सारे संख्याएं लिख लो, पैमाना लिख लो दोनों अक्षों पर, x अक्ष और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 सेमी मतलब एक बॉक्स, 1 सेमी बराबर 1 इकाई दर्शा लिया। तो अब हमारा बिंदु कौन सा है? A जो है वो ऋण 3 2 है, वो यहाँ पर हमने मार्किंग कर देना, ऋण 3 2, ऋण 3 और यहाँ का 2 ले लिया। तो हमारा A बिंदु आ गया ऋण 3 2 दर्शा दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है x 5 है और y क्या है उसका ऋण 4। तो इसको मार्किंग हमने यहाँ कर दिया, लिख दिया B का निर्देशांक क्या है? 5 ऋण 4। अब इस तो हमने दर्शा दिया। अब मापन पट्टी से हमें पहले क्या करना है? मिला लेना है इसको। मिलाने के बाद फिर हम स्केल रखते हैं और देखते हैं तो हमारा परफेक्ट 10 पूरा, एक न ज़्यादा आ रहा है एक न कम आ रहा है, 1 मिलीमीटर भी कम नहीं हुआ है, परफेक्ट 10 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस AB आ चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख देते हैं कि मापन पट्टी से हमने जो माप निकाला है वो कितना आया? 10 सेंटीमीटर आया है। तो ये या फिर 10 इकाई भी लिख सकते हैं हम। और क्या एक्स वाई में क्या संबंध आ रहा है? तो बराबर का संबंध आ रहा है। और रेख AB की लंबाई दूरी सूत्र और मापन पट्टी से ज्ञात करने पर दोनों दूरियां समान आती हैं। तो देखो ये बच्चों कितना सिंपल सा ये प्रयोग है, लेकिन बहुत आसान प्रयोग है। और जब भी आपका मैथ्स प्रैक्टिकल होगा तो आपको ये मैथ्स पूरा प्रैक्टिकल फाइल लेकर आना है। और अगर ऐसा कुछ प्रयोग मिलता है तो इसी तरह से करके दिखाना है। और भी प्रयोग का प्रैक्टिस करते रहना है। क्यों करते रहना है? कि वो सारे प्रयोग आपके थियरी में भी आएंगे, रिटन एग्ज़ाम में भी उपयोगी हैं और प्रैक्टिकल में भी उपयोगी हैं। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। आसान सा प्रयोग पूरा हो गया है। यहाँ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके आलेख अच्छे से सफाई से बनाकर, एक ही पेज का काम है, इस एक आलेख पेज के आगे पीछे यहाँ आगे लिखना है, पीछे आलेख बनाकर मुझे पिक सेंड करना है। सही हो गया तो उसको फाइल में लगाना है। थैंक यू।